हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल दैट इज प्लास्टिड्स. लेट्स वी विल स्टडी व्हाट आर प्लास्टिड्स. जैसा हमको पता है कि प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स आपको मिलेंगे, ये एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं. टर्म प्लास्टिड दिया था ई हैकल के द्वारा. सबसे पहले इन्होंने ही ये टर्म दिया था. टर्म वॉज गिवन बाय हैकल. क्या नाम दिया था? प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स वास्तव में अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, कहां पाए जाते हैं, कैसे हम इनको देख सकते हैं, तो प्लास्टिड्स को देखने के लिए आपको कोई विशेष इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है. जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी सहायता से भी आप देख सकते हैं. अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना है तो इसका आपको बहुत ही एनलार्ज्ड, हाईली रिजोल्यूशन वाला इमेज दिखाई पड़ेगा. नो डाउट उससे और स्टडी बेहतर ही होगी, लेकिन अगर आप लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तब भी आपको ये दिखाई पड़ जाएगा. अब अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की और ये कहां कहां पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स हैं, ध्यान रखना, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स, उनके अंदर ये जरूर होंगे. ठीक है. अच्छा, लेकिन प्लांट सेल की बात हो रही, ध्यान रखना, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट हैं, यानी जो प्रोटिस्टा जो आपका किंगडम है उसके मेंबर्स होते हैं, उनमें नहीं, सब में नहीं, कुछ में भी ये प्लांट पाए जाते हैं. जिसमें कि एग्जाम्पल आपके पास है यूग्लिना. इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें तो होंगे नहीं. बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनमें भी ये प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर ये प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. इसके अलावा फंजाई, उनमें भी ये नहीं मिलेंगे. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्लास्टिड्स सारे के सारे जो प्लांट है ये प्लांट की तरह दिखते हैं, उनमें ऐसा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लेकिन हाँ, यूकैरियोटिक जो प्लांट्स होते हैं और खासकर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं. ये बात यहां पे ध्यान देने की है. अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई जो प्लास्टिड्स हैं, ये प्लास्टिड्स का कहां से ओरिजिन हुआ है, तो प्लास्टिड्स का ओरिजिन हुआ है प्रोप्लास्टिड्स. यानी जो प्लास्टिड्स हैं वो पहले से ही जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स, उनसे ये बने हैं. अब हम इसकी ओरिजिन जो होगी डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो बाद में कर लेंगे. लेकिन ये कहा जाता है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोप्लास्टिड्स से ही बने हैं. अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन स्टडी करें प्लास्टिड्स का, तो हम ये पाते हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं वो बेसिकली दो भागों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. एक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट हमारे फूड स्टोरिंग प्लास्टिड्स होते हैं, इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना बता रहे हैं. क्रोमोप्लास्ट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ग्रीन और एक नॉन ग्रीन. जो ग्रीन होंगे उनके लिए नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो नॉन ग्रीन है उनको हम क्रोमोप्लास्ट ही कह देते हैं.
या कह सकते हो कि ग्रीन वाले को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया क्लोरोप्लास्ट, और जो नॉन ग्रीन है उनके लिए हमने वही नाम रखा क्रोमोप्लास्ट। इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें कि कितने भागों में बट गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर का है, और क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जो कलर होते हैं उन कलर का होगा, जैसे रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकते हैं, या पर्पल हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, कोई भी और कलर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं यही कलर होगा, और लेकिन जो ग्रीन कलर के होंगे वो होंगे क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में, बाद में फिर ल्यूको और क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट सभी ग्रीन यूकैरियोटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था कि ये सभी फंजाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें ये एब्सेंट होंगे। और प्रोटिस्ट भी हैं, बहुत सारे प्रोटिस्ट भी हैं, मैनी प्रोटिस्ट, ये भी आप यहां लिख सकते हो इस तरीके से। अब हम इनकी बात करते हैं कि फॉर्म किस प्रकार के, देखने में कैसे होते हैं। ये ओवल शेप की भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, मतलब लंबे। तो कुल मिला के ये इनका जो शेप होता है वो वैरी करता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यह बात ध्यान रखने के लिए। अगर इनके साइज की बात करें तो इनका साइज 4 to 10 माइक्रोन मीटर तक होता है, और ये इनकी लेंथ के हिसाब से है। और ये शेड जो प्लांट्स होते हैं, शेड प्लांट्स, उनमें ये साइज में बड़े होंगे देन सन प्लांट्स, यानी जो धूप में ज्यादा रहते हैं उन्हें कहते हैं सन प्लांट्स, उनमें छोटे होंगे, मतलब इन कंपैरिजन टू शेड प्लांट में छोटे होने, मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे हो गए, लेकिन शेड प्लांट की तुलना में सन प्लांट्स में छोटे होते हैं। इसी तरीके से जो पॉलीप्लॉइड सेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इनका जो साइज है वो भी वैरी करता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है और कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसके अनुसार उनका साइज भी होता है। अब उनकी बात करते हैं नंबर की। जो एल्गी होते हैं उनके अंदर ये सिंगल होगा, किसमें? एल्गा में। ध्यान रखना, एल्गा की बात हो रही है। सिंगल और लार्ज होंगे, जो क्लोरोप्लास्ट होगा सिंगल लार्ज होगा। लेकिन जो इंटरनोडल सेल्स ऑफ कारा, ये भी एक एल्गी होती है कारा, उसमें इनकी संख्या सेवरल हंड्रेड्स तक हो सकती है। ये ध्यान रखने की बात है। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें इनकी संख्या 20 to 40 तक हो सकती है पर सेल, काफी संख्या ज्यादा होती है। और कुछ सेल्स जो हैं उनमें इनकी संख्या 500 या लगभग 500 या 500 से ज्यादा भी हो सकती है। नॉर्मली 20 to 40 होती है, बट इन सम हायर प्लांट सेल्स they may be about 500 or maybe more than that.
तो इनके नंबर की बात ही हम करें। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इसमें कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हीप की फॉर्म में होते हैं। इनकी संख्या काफी हो सकती है। फर्सेल ग्रेना कम से कम मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम। जैसे मैं ये बना रहा हूं, ये ग्रेना है, एक के ऊपर एक इनके हीप बनी हुई है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और यहां पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, पहली बात तो याद रखना, वो फ्रीली या फ्रीली परमेबल होती है। मतलब वो हर चीज को आसानी से अंदर बाहर लाने और अंदर से बाहर कोई चीज पहुंच जाएगी और बाहर से अंदर आ जाएगी कोई चीज बिना किसी रुकावट के। क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, पोरिन प्रोटीन, जो कि एक प्रकार से रास्ता, पैसेज बना के देती है जिससे कि आसानी से कोई भी चीज अंदर बाहर आ सके। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है और इसमें परमिएज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन सेमी परमेबिलिटी, मतलब कि जो चीजों को सिलेक्टिव परमेबिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं इन द केस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। दोनों का नेचर अलग है और दोनों ही समवॉट स्ट्रक्चर वही है, लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस। पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस, ये इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप होता है उसका नाम है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, आपको यहां लग रही होगी स्मूथ है, लेकिन जब ये बनते हैं तो इनकी मेम्ब्रेन भी इनफोल्डेड होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऐसे इनकी भी होती है। लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तब ये इनफोल्ड्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। यानी कह सकते हो कि यहां से जो इनफोल्ड थे, जैसे मान लीजिए मैं बना के दिखाता हूं, ये जैसे अगर ये चीज इनफोल्ड हुई, मान लो इसी तरीके से, तो ये फोल्ड सब अलग हो जाएंगे और ये सब मेम्ब्रेन आपकी इकट्ठी हो जाएगी ऐसे करके, और ये जो है ये फोल्ड्स हो गए अलग। यही फोल्ड्स फिर एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये दोनों फोल्ड हैं वो मैंने यहां हटा दिए और इसके ऊपर इकट्ठे हो गए, ऐसे करके पूरी एक ढेर बना लेते हैं। यही जो यहां बना हुआ है
ये हर एक फोल्ड एक थाइलोकाइड की तरह काम करेगा, और जब ये स्टैकिंग कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तब इनको हम कहेंगे ग्रेना। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो अब इसका नाम हो जाएगा ग्रेना। ये बहुत सारे, एक है ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना। यहां मैं ग्रेना लिख रहा हूं, एक को मैंने बताया इसलिए। और ये बने किससे होते हैं? थाइलोकाइड से। ये ध्यान रखने के लिए, ये सारे के सारे जो ग्रेना होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनको कहते हैं हम लोग फ्रेट्स या लैमली, या कुछ लोग इसे कहते हैं फ्रेट्स लैमली, ऐसे भी बोल देते हैं, या इंटरग्रेनल लैमली, ये भी नाम है इसका। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नाम लिख सकते हो। फ्रेट्स कह दो, लैमली कह दो, या इंटरग्रेनल लैमली कह दो। अब बात आती है कि यहां पे एक फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोमा। ये कोलाइडल नेचर का होता है, और नेचुरल सी बात है, कोलाइडल है तो इसके अंदर डिसॉल्व होगी चीजें। इसके अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी होंगे, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी होंगे, कई सारे मिनरल्स आयन भी होंगे, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होगा। वैसे भी आपको पता है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इसका जो नेचर है वो कोलाइडल और थोड़ा डेंस होता है, ग्रैनुलर होगा। तो ये स्ट्रोमा हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात की। तो 9th लेवल पे हम चूंकि बात कर रहे हैं तो बहुत डिटेल हम नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारे लेवल पे है। और अब हम लोग बात करेंगे इसकी ओरिजिन की। ओरिजिन जो है वो उसका बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, क्योंकि इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। जब आपने जो डायग्राम मैंने बनाया था वहां पे आप बना सकते हैं, जो कि सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये सब होता है। खुद के इसके राइबोसोम होंगे जो कि 70S टाइप के स्मॉल होंगे। खुद का आरएनए है, खुद की अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल उसी तरीके से अपनी संख्या, अपनी जो ओरिजिन है इसकी, उसी तरीके से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की। हमने अपने माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो में बताया था आपको कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। तो इसी तरीके से प्लास्टिड भी, क्लोरोप्लास्ट भी, हम बात क्लोरोप्लास्ट की हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार से सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, यानी कि ये सेमी ऑटोनोमस है। जब ये किसी सेल में आते हैं फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय डिवीजन, तो इनके अंदर मैंने बताया था प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, वहां से ये बन के आते हैं। फिर यहां पे इनका संख्या बढ़ती है, यानी कि अपने नंबर को बढ़ाते हैं, और अपनी साइज, शेप को भी ये उसी हिसाब से चेंज कर लेते हैं। लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, तो ये खुद ब खुद अपने आप को बनाते हैं। लेकिन अपनी पेरेंट्स बॉडी जो है वहां से जब आएंगे, पेरेंट सेल से आएंगे, तब ये अपनी जो इनकी प्रोप्लास्टिड्स है उसकी फॉर्म में आएंगे, यानी प्री एग्जिस्टिंग जो होते हैं प्लास्टिड वहां से, और फिर उससे फिर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ओरिजिन बिल्कुल जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन है, क्योंकि वो भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। वो भी सेमी ऑटोनोमस है, ये भी सेमी ऑटोनोमस है। तो इस तरीके से हमारे पास ओरिजिन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन में पहला फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट होता है तो इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर। इसके फायदे क्या हैं? ग्रीन कलर होता है तो देखने में अच्छा लगेगा। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोप्लास्ट के नहीं होगा। दूसरी बात ये हो गई कि ये लिपिड को भी सिंथेसाइज करता है और स्टोर भी करता है, तो ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तीसरा, ये क्रोमोप्लास्ट में भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, जिससे कि प्लांट्स की ओर अट्रैक्ट हो इंसेक्ट्स वगैरह, जिससे कि फ्रूट फॉर्मेशन यानी फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। ऑक्सीजन की सप्लाई में, क्योंकि ये फोटोलिसिस में भी हेल्प करते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। CO2 की मात्रा जो होती है उसको कम करने में, इन द रिडक्शन ऑफ CO2, तो CO2 को ये कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 काम में आती है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे दूसरा टाइप हमारा जो है, प्लास्टिड में हम लोग ये पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट इतना ही है। अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट में ये जितने भी ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वहां पाए जाएंगे जहां पे सनलाइट का एक्सपोजर ना हो, मतलब नो सनलाइट एक्सपोजर, कोई वहां पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो वहां पे होंगे ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि वहां पे लाइट का कोई काम नहीं है। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। इसीलिए ये हम उन जगहों पर देखेंगे जहां पर कोई भी पिगमेंट नहीं है। ल्यूको मतलब कलरलेस, व्हाइट कलरलेस पिगमेंट ये प्लास्टिड्स होते हैं, इसीलिए ये उन हिस्सों पर आ जाएंगे जहां पे फूड स्टोर होता है। अब इनके अंदर अगर हम चूंकि बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो इनके अंदर ग्रेना भी नहीं होगा, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी नहीं होंगे, ये सब इनके अंदर नहीं होगा। इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल, ओवल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स की, कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, फिर है प्रोटियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, और तीसरा है लिपिडोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट। नाम से मालूम पड़ा है, एमाइलो मतलब स्टार्च, यानी स्टार्च को स्टोर करने वाले, प्रोटीन को स्टोर करने वाले प्रोटियोप्लास्ट, और लिपिड को स्टोर करने वाले लिपिडोप्लास्ट। स्टार्च जैसे आप जानते हैं पोटैटो, व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, उन सब में ये होंगे। प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन, अब प्रोटीन कहां कहां स्टोर होती है आपको पता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इन द मेज, मक्का का जो दाना होता है उसमें भी होते हैं ये, और जितने पल्सेस हैं उनमें भी है पल्सेस। लिपिड जो ऑयल वाले सीड्स होते हैं, जैसे कि इन द एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर सीड, उसमें ये प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार से ये अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज ऑफ द फूड दे आर क्लासिफाइड। तो फंक्शन एक ही है, वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, ये स्टोर फंक्शन है। अब हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जो कि सनलाइट के लिए एक्सपोज रहते हैं। यानी कि जिन पार्ट्स में सनलाइट का एक्सपोजर रहता है वहां पे ये पाए जाएंगे, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स। इसके अलावा ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं,
उनमें भी हो सकते हैं। रूट्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कैरेट, एक एग्जाम्पल होगा बीट रूट, जिसको हम कहते हैं चुकंदर कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा इसका जो कलर होता है वो कैसा, ऑरेंज या कैरेट कलर कह सकते हो, ये रेड कलर का होता है। कुछ कैरेट ऑरेंज के साथ येलो कलर की भी आती हैं, तो अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन कुल मिला के आप समझ सकते हो कि वहां पे क्रोमोप्लास्ट होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है। तो नॉर्मली कई केस में ऐसा देखा गया कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं पहले वहां पे नहीं होंगे, वहां पे पहले होगा क्लोरोप्लास्ट, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। जैसे टमाटोज, ग्रीन चिलीज, आप देखा होगा टमाटो ग्रीन चिली सब हरे होते हैं पहले, बाद में फिर ये रेड हो जाएंगे। तो इनका जो रेड कलर क्यों आ रहा है, बिकॉज वहां पे पिगमेंट का नाम होता है लाइकोपीन, जिसकी वजह से इनका कलर रेड हो जाता है। और जो कैरेट होता है इसका कलर क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहां पे एक पिगमेंट बनता है, उसका नाम होता है कैरोटीन, जिसकी वजह से ये कलर ऐसा हो जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में बताया था लाइट जहां पे होगी वहां प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। माना कि ये बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट करता है, लेकिन ये हेल्प करते हैं क्योंकि इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कैरोटीन होगा या फिर वो ज़ैंथोफिल होंगे। तो दोनों ही स्थितियों में ये हमारे कैसे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वो अलग बात है, कम करते हैं, करते जरूर हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो इनका एक मेन फंक्शन हमारे पास यही है कि दे अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, क्योंकि ये कलर प्रोवाइड कराते हैं। टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इस प्रकार से ये कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में या पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक किया अपना प्लास्टिड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए थैंक यू।